Hello students, good morning to all of you. Welcome to our YouTube online class. Subject is English Reader for class 2nd. In the previous video, we have completed chapter 15. Today I will start chapter number 16. Chapter name is A Friend in Need is a Friend in Need. चैप्टर नेम इज़ ए फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इन नीड। दोस्त वही होता है जो ज़रूरत पर काम आए। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। कृष्णा एंड सुदामा वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। कृष्णा और सुदामा बहुत ही अच्छे मित्र थे। दे स्टडीड इन ए गुरुकुल। उन्होंने अपनी पढ़ाई गुरुकुल में पूरी की थी। आफ्टर देयर स्टडीड, पढ़ाई करने के बाद, कृष्णा बिकेम दी लॉर्ड ऑफ द्वारका। कृष्णा द्वारका के भगवान बन गए। बट सुदामा वाज स्टिल ए पुअर मैन। लेकिन सुदामा एक गरीब आदमी रह गए। वंस, एक बार, सुदामा नीडेड मनी। सुदामा को पैसे की ज़रूरत हुई। बट ही हैड नो वन टू हेल्प हिम। लेकिन कोई भी सहायता करने वाला नहीं था। हिज वाइफ टोल्ड हिम। उसकी पत्नी ने उससे कहा कि लॉर्ड कृष्णा इज़ योर फ्रेंड। भगवान कृष्णा आपके दोस्त है। वाई डोंट यू गो टू हिम। आप उसके पास क्यों नहीं जाते हो। आस्क हिम फॉर सम मनी। उनसे कुछ पैसों के लिए पूछो। ही विल सर्टेनली हेल्प अस। वो आपकी तुरंत सहायता करेंगे। ही इज़ वेरी काइंड। बहुत ही दयालु है। आफ्टर सम हेजिटेशंस, कुछ हेजिटेशंस यानी संकोच के बाद, सुदामा एग्री टू गो। सुदामा जाने के लिए तैयार हो गए। हिज वाइफ आस्क्ड हिम टू कैरी सम राइस फॉर कृष्णा। उसकी पत्नी ने उससे कहा कि ये चावल कृष्णा के लिए ले जाओ। सी न्यू कृष्णा वुड लाइक इट। मैं जानती थी कि कृष्णा को ये पसंद है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, सुदामा रीच्ड कृष्णाज पैलेस। सुदामा कृष्णा के महल में पहुंच गए। एट द गेट पर ही टोल्ड द गार्ड्स अबाउट हिम। वह गार्ड को बताता है अपने बारे में। सडनली, अचानक से ही, लॉर्ड कृष्णा केम आउट ऑफ द पैलेस। भगवान कृष्ण महल के बाहर आते हैं। एंड दे एम्बस्ड ईच अदर। और दोनों आपस में गले लगते हैं। कृष्णा टू केम इनसाइड द पैलेस। कृष्णा सुदामा को अपने महल के अंदर ले जाते हैं। ही मेड हिम सिट ऑन हिज थ्रोन। वह उसको अपने सिंहासन पर बैठाते हैं। कृष्णा हिमसेल्फ सेट ऑन द फ्लोर। और कृष्णा स्वयं फर्श पर बैठते हैं। कृष्णा कहते हैं कि सुदामा व्हाट आर यू हाइडिंग फ्रॉम मी। तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। आई नो भाभी मस्ट हैव सेंड समथिंग फॉर मी। मुझे पता है कि भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है। सेइंग सो, कुछ कहो। कृष्णा स्नैच द बैग फ्रॉम सुदामाज हेड। कृष्णा सुदामा के हाथ से उस बैग को छीन लेते हैं। ही ओपन इट। और वह उसको खोलते हैं। जैसे ओपन करते हैं, एंड बिगेन टू ईट द राइस। और चावल खाना शुरू कर देते हैं। कृष्णा वाज ओवरजॉयड एट दिस गिफ्ट। कृष्णा बहुत ही खुश हो जाते हैं उस गिफ्ट को देखकर। बट सुदामा फेल्ट, लेकिन सुदामा, इट वाज स्मॉल गिफ्ट फॉर, लेकिन सुदामा बहुत दुखी होते हैं। सुदामा सुदामा महसूस करते हैं कि इट वाज स्मॉल गिफ्ट फॉर द किंग, कि है जो गिफ्ट है, जो उपहार है, वो राजा के लिए बहुत ही छोटा है। सुदामा स्टेड एट कृष्णाज पैलेस फॉर मैनी डेज। सुदामा कृष्णा के महल में कुछ दिनों के लिए रुकते हैं। ही वाज सर्व्ड विद द चॉइस्ट ऑफ डिशेज। वह उसको उसकी पसंद का खाना सर्व करते हैं। एंड वाज गिवन द बेस्ट ऑफ हॉस्पिटलिटी एवर। और वह उसको बहुत ही अच्छा स्वागत करते हैं। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ समय के बाद, सुदामा सैड टू कृष्णा। सुदामा कृष्णा से कहते हैं कि नाउ, अब अलाउ मी टू रिटर्न माई होम। अब मुझे आज्ञा दो मेरे घर वापस जाने के लिए। माई डियर फ्रेंड, मेरे सच्चे मित्र। एट द टाइम ऑफ पार्टिंग, कुछ समय बीतने के बाद, सुदामा वांटेड टू आस्क कृष्णा फॉर सम मनी। सुदामा कृष्णा से पूछते हैं, कुछ पैसों के लिए पूछना चाहते हैं। बट ही फेल्ट हेजिटेंट, लेकिन वह बहुत ही हेजिटेंट यानी संकोच महसूस करते हैं। सो ही डिड नॉट से एनीथिंग, लेकिन वह उसको कुछ नहीं कहते हैं। फाइनली, अंत में, ही फेल्ट द पैलेस विदाउट आस्किंग कृष्णा फॉर मनी। वह महल को छोड़कर चले जाते हैं। विदाउट, बिना, आस्किंग कृष्णा फॉर मनी, बिना कृष्णा से पैसे पूछे कृष्णा से। वन ऑन द वे बैक, रास्ते में वापस आते हैं। सुदामा वाज अपसेट। सुदामा बहुत दुखी होते हैं। ही वाज थिंकिंग अबाउट दैट वुड ही टेल हिज वाइफ। वह सोच रहे हैं कि वो अपनी पत्नी से क्या बताएंगे। लेकिन वह नहीं रीच्ड हिज स्ट्रीट। जब वह अपने गले में पहुंचते हैं तो ही वाज सरप्राइज, में बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। देयर स्टूड ए बिग हाउस। वहाँ पर एक बड़े घर को देखते हैं। वेयर देयर वाज हिज बेड हट अर्लियर। जहाँ पर उसकी झोपड़ी थी। ही वाज एस्टोनिस्ड एंड क्लूलेस। वह बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एट द गेट पर हिज वाइफ अपीयर्ड। उसकी पत्नी प्रकट होती है। सी वाज वियरिंग फाइन क्लोथ्स। वह अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। एंड प्रीसियस ज्वेलरीज, और कीमती गहने भी पहने हुए हैं। सी वेलकम हिम। वह उसका स्वागत करते हैं। सी टोल्ड हिम अबाउट दी
काइंडनेस ऑफ कृष्णा, वह बताती हैं कि हमारे जो भगवान कृष्ण है बहुत ही दयालु हैं। देन सुदामा अंडरस्टूड, तब सुदामा समझ गए कि वाई कृष्णा हैड नॉट आस्क्ड हिम अबाउट। Morning dear students, welcome to our YouTube online classes. Let's we start. Subject is science for class 2nd. So let's start. Today we do word meaning of chapter 8. So first you mention here your chapter number. कौन सा चैप्टर है वो राइट करोगे आप, चैप्टर 8. टुडे वी डू चैप्टर 8 वर्ड मीनिंग. तो हेयर यू राइट चैप्टर 8. चैप्टर 8 राइट करोगे. नेम ऑफ चैप्टर फूड एंड मील्स. हमारे चैप्टर का नाम है फूड एंड मील्स. सो लेट्स स्टार्ट विथ वर्ड मीनिंग. फर्स्ट डालोगे हेडिंग वर्ड मीनिंग, WORD वर्ड, MEANING वर्ड मीनिंग. फर्स्ट इज SICK सिक. SICK सिक. सिक मीन्स क्या होता है, बीमार. सिक मीन्स बीमार. सेकेंड इज डिजीज. डिजीजेज. डिजीजेज DISEASES डिजीजेज. S मत लगाओ आप, S मीन्स हो जाएगा बहुत सारी बीमारियां, तो सिर्फ डिजीज रहने दो. DISEASE डिजीज. डिजीज मीन्स होती है बीमारी. डिजीज मीन्स बीमारी. सिक मतलब बीमार और डिजीज मतलब बीमारी. नेक्स्ट है थर्ड स्ट्रॉन्ग. STRONG स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है मजबूत. स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत. एंड फोर्थ इज ब्रेकफास्ट. BREAKFAST ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट मीन्स क्या होता है, नाश्ता. ब्रेकफास्ट नाश्ता. फिफ्थ इज फ्रेश. FRESH फ्रेश. फ्रेश मीन्स ताज़ा. फ्रेश मीन्स ताज़ा. और STALE स्टेल. स्टेल मीन्स क्या होता है, बासी. स्टेल मीन्स बासी. STALE स्टेल. स्टेल मीन्स बासी. नेक्स्ट है हमारा CHEW च्यू. CHEW च्यू. च्यू मीन्स चबाना. च्यू मीन्स चबाना. एट्थ इज कुक्ड. COOKED कुक्ड. कुक्ड मीन्स पका हुआ. कुक्ड मीन्स क्या होता है, पका हुआ. COOKED कुक्ड. कुक्ड मीन्स पका हुआ. नाइन्थ इज जर्म्स. GERMS जर्म्स. जर्म्स मीन्स कीटाणु. जर्म्स मीन्स क्या होते हैं, कीटाणु. एंड टेंथ इज स्वेलो. SWALLOW स्वेलो. स्वेलो मीन्स क्या होता है, निगलना. स्वेलो मीन्स निगलना. Okay dear student, I repeat this word meaning once again. First is sick. SICK sick. Sick means बीमार. Disease. Second is disease. DISEASE disease. DISEASE disease. Disease means बीमारी. Third is strong. STRONG strong. Strong means मजबूत. फोर्थ इज ब्रेकफास्ट. BREAKFAST ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट मीन्स क्या होता है, नाश्ता. फिफ्थ इज फ्रेश. FRESH फ्रेश. फ्रेश मीन्स ताज़ा. फ्रेश मीन्स ताज़ा. सिक्स्थ इज स्टेल. STALE स्टेल. स्टेल मीन्स होता है बासी. एंड सेवेंथ इज च्यू. CHEW च्यू. च्यू मीन्स चबाना. एट्थ इज कुक्ड. COOKED कुक्ड. कुक्ड मीन्स पका हुआ. कुक्ड मीन्स क्या होता है, पका हुआ. एंड नाइन्थ इज जम्स. GERMS जम्स. जम्स मीन्स कीटाणु. जम्स मीन्स क्या होता है, कीटाणु. एंड लास्ट वन इज टेंथ स्वेलो. SWALLOW स्वेलो. स्वेलो मीन्स निगलना. स्वेलो मीन्स क्या होता है, निगलना. नेक्स्ट क्वेश्चन वी डू, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड. राइट ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स करेंगे हम. ए इज फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. जो फूड है, भोजन है, वो हमें एनर्जी यानी ताकत देता है वर्क यानी काम करने के लिए, और प्ले मीन्स खेलने के लिए. फूड यानी भोजन हमें खेलने के लिए और काम करने के लिए ताकत देता है. तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. क्या राइट करोगे, ट्रू. TRUE ट्रू. सेकेंड इज देयर आर 3 मेन फूड ग्रुप्स. क्या होते हैं, फूड ग्रुप्स 3 होते हैं मेनली. ये स्टेटमेंट ये कह रही है, तो यस 3 ही मेन फूड ग्रुप्स होते हैं. तो राइट करोगे ट्रू. TRUE ट्रू. एंड सी इज वी शुड हैव फूड फ्रॉम एनी वन ग्रुप. तो क्या कह रहा है, हमें तीनों ग्रुप में से किसी एक ग्रुप में का ही फूड लेना बहुत ज़रूरी है. तो नो, दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. हमें तीनों ग्रुप में से
सभी फूड लेने बहुत ज़रूरी है। वी शुड हैव फूड फ्रॉम एनी वन ग्रुप। दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। FALSE ये कह रहा है कि हमें तीनों ग्रुप में से किसी एक ग्रुप की जो फूड है वो ही हमें लेने ज़रूरी हैं, और 2 ग्रुप छोड़ दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। क्या होगा ये? फॉल्स स्टेटमेंट। डी है हमारा, फूड शुड ऑलवेज बी लेफ्ट अनकवर्ड। जो फूड है, भोजन है, वो उसको हमेशा कैसे छोड़ देना चाहिए? अनकवर्ड, बिना ढका हुआ छोड़ देना चाहिए। तो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो फॉल्स। FALSE फॉल्स है ये स्टेटमेंट, क्योंकि कभी भी खाना हमें अनकवर्ड नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा खाने को ढक कर रखना चाहिए। E इज़ ओवर ईटिंग इज़ अ बैड हैबिट। जो ओवर ईटिंग है, ज़्यादा खाने की जो आदत होती है वो बुरी आदत होती है। बैड यानी गंदी आदत होती है। तो यस, ओवर ईटिंग इज़ अ बैड हैबिट। दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। TRUE। हमें ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए कभी भी। जितनी भूख हो उससे आधी रोटी या कुछ भी जो हम ईट कर रहे हैं वो कम ही खाना चाहिए, ओवरफुल नहीं होना चाहिए। तो ओवर ईटिंग बैड हैबिट है। यस, ओवर ईटिंग बैड हैबिट है। ओके डियर स्टूडेंट, डू वर्ड मीनिंग एंड ट्रू फॉल्स इन योर फेयर साइंस नोटबुक विद वेरी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। Good morning all of you. Welcome to our YouTube online classes. Let we start subject teachers for class 2nd. Dear student, in our previous class we discussed word meaning lesson 13. Today we will do exercise. So let's start. Tick the correct option. फर्स्ट है हमारा we use water for, हम पानी का यूज़ किसके लिए करते हैं? ऑप्शन हमारे पास ड्रिंकिंग, वॉशिंग, बाथिंग, ऑल ऑफ दीज। तो वाटर का यूज़ हम ड्रिंकिंग के लिए भी करते हैं, वॉशिंग के लिए भी करते हैं, बाथिंग के लिए। तो हम इस पे ऑल ऑफ दीज पे टिक करेंगे। नेक्स्ट है हमारा वाटर इज ऑब्टेन फ्रॉम। वाटर हमें कहाँ से प्राप्त होता है, किन किन से प्राप्त होता है? फर्स्ट है हमारा वाटरफॉल, झरने से, रिवर नदी से, लेक झीलों से, या ऑल ऑफ दीज। तो वाटर हमें झरने से मिलता है, रिवर से मिलता है, लेक से मिलता है। तो हम किस पे टिक करेंगे? ऑल ऑफ दीज पे टिक करेंगे। नेक्स्ट है हमारा इज द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर। ऑप्शन है हमारे पास रेन, लेक, रिवर, ओशंस। तो हमें हमारा मेन सोर्सेज कौन सा है? रेन है या बारिश, लेक, झील, रिवर, नदी, या ओशंस, समुद्र। रेन, हम रेन पे टिक करें क्योंकि रेन इज द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर। नेक्स्ट हमारा बी पॉइंट, राइट ट्रू फॉर ट्रू एंड एफ फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू फॉल्स, वी मेनली यूज़ रेन वाटर एंड रिवर वाटर। हम मेनली यूज़ करते हैं रेन वाटर का या रिवर वाटर का। हम यूज़ करते हैं इसके बारिश के पानी का, नदी का पानी का यूज़ करते हैं, मेनली यूज़ में आते हैं। ट्रू, क्योंकि यूज़ में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिल्टरिंग किल द जम्स प्रेजेंट इन वाटर। फिल्टरिंग करने से जो प्रेजेंट होते हैं पानी में, जो जम्स कीटाणु होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ट्रू। नेक्स्ट है हमारा वी शुड कीप द ड्रिंकिंग वाटर अनकवर्ड। क्या मतलब हमें पीने का पानी अनकवर्ड पीना चाहिए? फॉल्स, क्योंकि हमें नहीं पीना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड गिवन इन द बॉक्स। ऑप्शन है हमारा रेन, पॉन्ड, फिश, बाथिंग। रेन मीन्स बारिश, पॉन्ड जोहर तालाब, फिश मीन्स मछली, बाथिंग मीन्स नहाना। इज द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर। वाटर का मेन सोर्स कौन सा है? रेन। तो वी राइट रेन, RAIN, रेन। नेक्स्ट हमारा वी नीड वाटर फॉर, हमें पानी की जरूरत होती है किसके लिए? बाथिंग के लिए। तो वी राइट बाथिंग, BATHING, बाथिंग। नेक्स्ट है वी गेट वाटर फ्रॉम। हमें पानी कहाँ से मिलता है? हमें पानी वी गेट वाटर फ्रॉम पॉन्ड। इसमें लिखेंगे पॉन्ड, POND, पॉन्ड। एनिमल सच एज एंड टर्टल लिव इन वाटर। जो एनिमल रहते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, कौन से? फिश और खरगोश। तो इसमें हम राइट करेंगे फिश, FISH, फिश। Thank you student, I hope you understand. You also learn and write these exercise in your fair notebook. Have a nice day. Thank you.
Good morning to all of you. Let me start our maths online classes for class second. My dear student, in previous class we complete two solid shapes. Today we will do remaining solid shapes. Third solid shape is sphere. Student, इस तरह की जो फिगर गिवन होती है स्फेयर की फिगर होती है, इसमें वर्टेक्स और एजिस नहीं होती है, वन कवर्ड फेस होता है. सो स्टूडेंट, स्फेयर हैव ओनली वन कवर्ड फेस एंड नो वर्टेक्स नो एजिस. स्फेयर के एग्जाम्पल्स है balls, melons, tomato, oranges, etc. नेक्स्ट वाली शेप इज सिलेंडर. स्टूडेंट, इस तरह की जो फिगर गिवन होती है सिलेंडर की फिगर होती है, वन कवर्ड फेस होता है और टू प्लेन फेसेस होती है. मीन्स इसमें टोटल थ्री फेसेस होते हैं और इसमें टू एजेस होती है. सिलेंडर में भी वर्टेक्स नहीं होता है. इसके एग्जांपल्स है ड्रम, कैंडल, बोतल. स्टूडेंट, जब हम सिलेंडर के एक प्लेन शेप के साथ पेंसिल की हेल्प से लाइन लगाते हैं तो इस तरह की एक फिगर आती है जो कि सर्कल की फिगर होती है. सर्कल में भी साइड्स और कॉर्नर्स नहीं होते हैं. नाउ नेक्स्ट सॉलिड शेप इज कॉन. इस तरह की जो फिगर गिवन होती है वो कॉन की फिगर होती है. इसमें वन कवर्ड फेस होता है और वन प्लेन फेस होता है. मीन्स टोटल टू फेसेस होते हैं, वन एजिस होती है, वन वर्टेक्स होता है. स्टूडेंट, कॉन के प्लेन फेस के चारों ओर पेंसिल की हेल्प से एक लाइन लगाते हैं. इस तरह की एक फिगर आती है मीन्स सर्कल की. सर्कल में साइड्स और कॉर्नर्स नहीं होते हैं. नाउ वी डू आवर एक्सरसाइज 12.1. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिल द टेबल गिवन बिलो. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें टेबल फिल करनी थी. इसमें टू ऑब्जेक्ट्स कर चुके थे. नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है स्फेयर. नाउ नंबर ऑफ फेसेस. स्टूडेंट्स, स्फेयर में कितने फेसेस होते हैं? वन कवर्ड फेस होता है स्टूडेंट्स. नाउ नंबर ऑफ एजिस. स्फेयर में जीरो एजिस होती है. नंबर ऑफ वर्टेक्स. स्फेयर में वर्टेक्स नहीं होते, मीन्स जीरो वर्टेक्स होते हैं. नाउ नेक्स्ट ऑब्जेक्ट गिवन है बोतल. ये सिलेंडर का एग्जांपल है. नाउ नंबर ऑफ फेसेस इन सिलेंडर. सिलेंडर में टोटल थ्री फेसेस होते हैं, वन कवर्ड फेस होता है और टू प्लेन फेस होते हैं. नाउ नंबर ऑफ एजिस. सिलेंडर में टू एजिस होती है. नाउ नंबर ऑफ वर्टेक्स. सिलेंडर में वर्टेक्स नहीं होते, मीन्स जीरो वर्टेक्स होते हैं. आई थिंक यू अंडरस्टैंड. नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड हम कल कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड. ड्रॉ एनी थ्री ऑब्जेक्ट्स अगेंस्ट ईच शेप. स्टूडेंट्स, इसमें हमें ऑब्जेक्ट्स गिवन है क्यूब, क्यूबॉइड, कोन एंड स्फेयर. इसके थ्री एग्जांपल्स ड्रॉ करने. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट क्यूब. क्यूब के थ्री एग्जांपल्स होंगे चॉक बॉक्स, डाइस एंड गिफ्ट. स्टूडेंट्स, इसको आप कैसे ड्रॉ करेंगे मैंने आपको एक कल भी ड्रॉ करने बताया था. सबसे पहले आप एक स्क्वायर रेडी करेंगे और उस स्क्वायर को कट करते हुए स्टूडेंट्स उसमें से दूसरी स्क्वायर बनाएंगे और फिर इसके कॉर्नर्स को आपस में मैच कर देंगे. ऐसे स्टूडेंट एक क्यूब रेडी हो जाते हैं. इसमें आप कलर करके चॉक बॉक्स, डाइस और गिफ्ट रेडी कर सकते हैं. सेकंड ऑब्जेक्ट इज क्यूबॉइड. स्टूडेंट, क्यूबॉइड के एग्जांपल्स है बॉक्स, मैच बॉक्स एंड फ्रूटी. क्यूबॉइड को आप कैसे रेडी करेंगे? स्टूडेंट, सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल बनाएंगे और इस रेक्टेंगल को कट करते हुए स्टूडेंट दूसरा रेक्टेंगल बनाएंगे इसमें से और फिर इसके सभी कॉर्नर्स को मैच कर देंगे. इससे एक क्यूबॉइड रेडी हो जाता है. इसमें कलर करके स्टूडेंट्स आप बॉक्स, मैच बॉक्स और फ्रूटी रेडी कर सकते हैं. नाउ थर्ड ऑब्जेक्ट इज कॉन्स. कॉन के एग्जांपल है स्टूडेंट बर्थडे कप, कैरेट एंड आइसक्रीम. स्टूडेंट, कॉन्स को ऐसे बनाते हैं. नीचे से स्टूडेंट्स ये राउंड होती है. इस फिगर को उल्टा कर देते हैं तो इसे कैरेट और आइसक्रीम ड्रॉ होती है और बर्थडे कैप सेम इसके जैसे ही होती है. तो इसमें कलर करके स्टूडेंट्स बर्थडे कैप, कैरेट और आइसक्रीम रेडी की जा सकती है. नाउ फोर्थ ऑब्जेक्ट इज फेयर. फेयर के एग्जांपल्स है बॉल, टोमेटो, ऑरेंज. फेयर स्टूडेंट्स सर्कल के जैसा होता है. ऐसे एक सर्कल रेडी करके उसमें कलर करके स्टूडेंट्स ये सभी फिगर्स ड्रॉ की जा सकती है. आई थिंक यू अंडरस्टैंड. सो यू डू कंप्लीट नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड. थैंक यू स्टूडेंट्स. हैव ए नाइस डे. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से. बच्चों, कल कक्षा दूसरी में हमने किया था पाठ 14. ऐसे थे बापू. ये पाठ हम पढ़ चुके थे, इसके शब्दार्थ भी कर चुके थे. आज हम करेंगे इसके अभ्यास कार्य. अभ्यास कार्य में पहले करेंगे हम कठिन शब्द. अग्रणी, मज़ेदार, हैरान, सिलवा, जीवन, भोलेपन, गुलामी, कुर्ता, देशवासियों, प्रभाव, चिंता, मन ही मन. फिर से देखिए. अग्रणी, मज़ेदार, हैरान, सिलवा, जीवन, भोलेपन, गुलामी, कुर्ता, देशवासियों, प्रभाव, चिंता, मन ही मन. अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए.
क्या आपने बापू के बारे में सुना है? तो आप सभी ने सुना है, ये लेसन आपने पढ़ा था, तो आप सभी ने बापू के बारे में सुना है। तो क्या आंसर लिखेंगे यहाँ पर? हाँ, ठीक है। अगला प्रश्न है, उनका पूरा नाम क्या था? उनका पूरा नाम क्या था? तो इसका उत्तर होगा मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम था उनका पूरा? मोहनदास करमचंद गांधी। अगला प्रश्न है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर क्या होगा? गुजरात के पोरबंदर नगर में हुआ था। कहाँ हुआ था उनका जन्म? गुजरात के पोरबंदर नगर में उनका जन्म हुआ था। आगे है, हम उन्हें प्यार से क्या कहकर पुकारते हैं? तो क्या कहकर पुकारते हैं हम सब उन्हें? बापू। क्या आएगा इसका उत्तर? बापू। अगला प्रश्न है, बापू हमारे देश के क्या कहलाते हैं? बापू हमारे देश के क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर होगा राष्ट्रपिता। क्या उत्तर होगा इसका? राष्ट्रपिता। तो बच्चों, आपको क्या करना है, ये जो कठिन शब्द मैंने कराए हैं ये आपको अपनी नोटबुक में ध्यान से लिखने हैं और इनका उच्चारण करके देखना है। और ये जो मैंने मौखिक प्रश्न कराए हैं ये आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।